जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का जो न्यू बुक आया है दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 18। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है दोस्तों? तो मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था को मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित सूची में से जैविक खेती एक विशेषता कौन सी नहीं है? तो जैविक खेती की कौन सी विशेषता यहाँ पर नहीं है दोस्तों? तो यहाँ जो है संश्लेषित उर्वरक का प्रयोग, ये जैविक कृषि की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी बस्तियों से मुक्त बनाती है? तो ये कौन सी योजना है दोस्तों? तो यह है राजीव आवास योजना। कौन सी योजना? राजीव आवास योजना। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता? तो इनमें से कौन सा ऐसा दिवस है दोस्तों? तो विश्व पर्यावरण या हैबिटेट दिवस, विश्व पर्यावास या हैबिटेट दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है। 5वां नंबर जो प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है दोस्तों? तो एडम स्मिथ हो जाएंगे। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 6वां नंबर प्रश्न की बात करें। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। सार्वजनिक मताधिकार ऐसा दर्शाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। 7वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारत संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब यह मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तभी 10 मौलिक कर्तव्य थे। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो दल बदल विरोधी विधेयक जो है यह 10वां संवैधानिक संशोधन 1985 द्वारा जो अनुसूची है 10 में जोड़ा गया। 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 द्वारा अनुसूची 10 में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया। तो 1985 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष कार्यान्वित हुआ था? तो WTO है जो है दोस्तों, उसको देख लेते हैं किस वर्ष कार्यान्वित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 1995। WTO 1995 में गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में है। नेक्स्ट है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एक प्रबुद्ध व्यक्ति बुद्ध शब्द का अर्थ होता है। वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? तो वर्ष जो 1917 है दोस्तों, यह जाना जाता है रूसी क्रांति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? तो 13 का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नंदी वर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट है, UNO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो UNO की जो स्थापना थी दोस्तों ये 1945 में हुई थी। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले आर्य लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य की कालाहारी जिले में अवस्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा के कालाहारी जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात कब होता है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों 17वां नंबर प्रश्न कि चक्रवात कब होता है? तो चक्रवात जो है जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तो चक्रवात आता है। नेक्स्ट है, जायरे का पुराना नाम क्या है? तो जायरे का यहाँ जो पुराना नाम हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा कांगो। जायरे का पुराना नाम कांगो है। 19वां नंबर प्रश्न है, भारत में अलवन जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में अलवन जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। 20वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों,
चैनल पर नए तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगी दोस्तों। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 21 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंडी मेरोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों कि बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो हवाई जो जहाज है दोस्तों इसका आविष्कार राइट ब्रदर्स द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शोएब अख्तर को जाना जाता है। ये काफ़ी फास्ट बॉलिंग करते थे। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। 26 नंबर प्रश्न है, ये सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो ये सूटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो प्रथम राजीव गांधी जो सद्भावना पुरस्कार है यह पाने वाले प्रथम जो थे मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा को सर्वप्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो साहित्य दिवस है दोस्तों यह प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार यानी कि भवनों का राजकुमार कहते हैं? तो भवनों का राजकुमार यहाँ शाहजहां को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न है, उस अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताइए जिसने मिकी माउस और डोनाल्ड डक रचना किया था। तो मिकी माउस और डोनाल्ड डक के रचनाकार यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो वॉल्ट डिज्नी। कौन हो जाएंगे दोस्तों? वॉल्ट डिज्नी। चलते हैं 31वां नंबर प्रश्न की बात करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में यह कथन किसने कहा था दोस्तों? तो ये जो कथन है महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था, ग्राम राज्य से राम राज्य। नेक्स्ट है, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो 32 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मांग का नियम किस पर आधारित होता है? तो मांग का जो नियम है दोस्तों यह आधारित होता है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी GNP की गणना विधि नहीं है? तो GNP यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की गणना इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो बचत उपागम जो विधि है दोस्तों इसमें GNP की गणना नहीं होती है। राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाहरी ऋण के रूप में जाना जाता है वह क्या होता है दोस्तों? तो वह क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, वह बिना व्यय की लागतें जो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादन फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है, यह क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतर्निहित लागतें कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में केंद्र जो है सूचना देती है। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत का जो महान्यायवादी है जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है दोस्तों, यह भारत का कोई भी विधि न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरेयूर में थी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों को वंशों को कालानुक्रम में सजाइए। इसका ट्रिक रखेंगे याद दोस्तों, गुलाब खिला तो सूंघ लो। पहले आ जाएगा गुलाम वंश, उसके बाद खिला से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, और उसके बाद हो जाएगा सैयद वंश। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 4
1 2 3। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन 4 1 2 3 इसका सही आंसर होगा। तो 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली वंश की अगर बात करें तो याद रखेंगे ट्रिक, गुलाब खिला तो सूंघ लो। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो 41 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, 41 का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में देख सकते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो 42 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को कहते हैं पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ है? तो भारत में डच का सबसे जो प्रारंभिक उपनिवेश है वह मुसेलीपट्टनम में है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासक के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रेतवारी जो प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो रेतवारी जो प्रणाली है दोस्तों, इसकी शुरुआत किया था थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो ने मद्रास में रेतवारी प्रणाली की शुरुआत की थी। निम्न में कौन सा व्यक्ति इटली का एकीकरण से संबंधित नहीं है? वर्ल्ड ज्योग्राफी का यह प्रश्न है दोस्तों। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2 से 3 सवाल बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुसेलिनी जो है दोस्तों, इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है, जबकि इटली के एकीकरण से मेजनी, केवूर, गैरिबाल्डी संबंधित है। नेक्स्ट है, बृहत्तर या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो बृहत्तर या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को क्रेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? तो 49 का जो राइट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों, जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला। पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है? तो पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि। नेक्स्ट है, पत्ती में खम्भ मृदूतक का मुख्य प्रकार क्या है दोस्तों? तो 51 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या है कार्य? प्रकाश संश्लेषण इसका मुख्य कार्य है। रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या हैं? तो रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक जो पदार्थ हैं उसे कहते हैं अविष या टॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा के लिए हमें क्या लेना चाहिए दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज लेना चाहिए तुरंत ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं? तो मानव शरीर में स्नायु का जो निर्माण होता है ये श्वेत रेशे और कुछ पित्त प्रत्यास्थ रेशे द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में से कौन प्रणाशी मलेरिया है? तो प्रणाशी मलेरिया के बारे में जो पूछ रहा है तो दूधर्म हो जाएगा। सिस्टमा नेचुरल पुस्तक के लेखक कौन है? जो काफ़ी प्रचलित पुस्तक है दोस्तों, सिस्टमा नेचुरल पुस्तक के लेखक कौन है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरोलस लिनियस। केरोलस लिनियस सिस्टमा नेचुरल पुस्तक के लेखक हैं। 57 नंबर प्रश्न की बात करें, एक समान संहति वाली एक धातु की गेंद और एक रबर की गेंद दोनों को एक ही वेग से सामान्य रूप से एक भित्ति के प्रहर करती है। रबर की गेंद को प्रतिरक्षित होती है और धातु की गेंद प्रतिक्षेपित नहीं होती है। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? तो 57 का यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रबर की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि 360 मीटर पर सेकेंड के वेग से 350 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग के लिए दो बिंदुओं के बीच कालांतर 120 डिग्री है तो बिंदुओं के बीच का पथांतर कितना होगा? तो इसका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करने के बाद 24 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो क्या होगा? तो इसका वेग एक समान हो रहता है दोस्तों, एक समान रहेगा। नेक्स्ट है, सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंग कौन सी है? तो सोनोग्राफी में प्रयुक्त जो तरंग है दोस्तों इसे कहते हैं पराश्रव्य तरंग।
नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन यानी कि पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर है। तो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर जो है दोस्तों यह नॉलेज प्रोसेसर पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथे सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली है वह कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए का कंप्यूटर। नेक्स्ट है 63 नंबर प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार दरोगा के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मास्टर जिन्फो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। घोल है, तो घोल के बारे में पूछ रहा है दोस्तों कि घोल क्या है? तो घोल दो या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को घोल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो यूरिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। रक्त की उभय प्रतिरोध क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो 65 का यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों HCO और H2CO3 द्वारा उपस्थिति के कारण होती है। निम्नलिखित में किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है? तो कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किसमें होता है दोस्तों? तो ढलवा लोहा में। ढलवा लोहा में कार्बन का अधिकतम प्रतिशत होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शक्य सहित यानी कि संभावना युक्त प्रतीत होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा DDT जो कि एक कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। भूकंप को क्या और कहा जाता है? तो भूकंप को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो कंपन या ट्रेमर के नाम से भूकंप को जानते हैं। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा है? तो हमारा जो वायुमंडल है दोस्तों ये कितनी परतों में बटा है? तो यह 5 परतों में बटा है। सबसे नीचे का मंडल क्षोभ मंडल है जबकि सबसे बाहरी मंडल बाह्य मंडल है। नेक्स्ट है पादप के फेफड़े क्या हैं? तो पादप के जो यहाँ पर फेफड़े हो जाएंगे दोस्तों ये पत्तियों को पादप के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो टेबल जो शर्करा है ये सुक्रोज प्रकार की शर्करा है। 72 नंबर प्रश्न है कि विद्युत तापीय साधन के लिए तापीय घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो 72 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों इसे नाइक्रोम कहा जाता है। किसी विद्युत अपघटय की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह तनुता पर निर्भर करता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पूछ रहा है दोस्तों कि क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की बात करें। वीडियो पसंद आते एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा का कारण सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली आरंभ की थी? तो पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले आरंभ किसने किया था दोस्तों? तो राजस्थान की सरकार ने। नेक्स्ट है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु जो अर्थव्यवस्था थी दोस्तों इसकी ताकत थी कृषि। नेक्स्ट है किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित राजधानी शाहजहां द्वारा किया गया था। राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा के आरेखन के बाद यह किसने कहा था? ए लिविंग थिंग इज बॉर्न। ए लिविंग थिंग इज बॉर्न किसने कहा था? तो वुड्रो विल्सन ने कहा था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे दोस्तों? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे यह चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री भी थे। 81 नंबर प्रश्न है बृहत पृष्ठ क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? तो बृहत पृष्ठ क्षेत्रफल वाला महासागर प्रशांत महासागर है जो कि सबसे बड़ा महासागर है विश्व का। 82 नंबर प्रश्न है क्यूरी बिंदु तापमान निम्नलिखित में से क्या है? तो क्यूरी बिंदु जो तापमान है दोस्तों यह धातु का चुंबकीय गुण इसमें समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है 83 नंबर प्रश्न जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा क्या होती है?
तो प्रणाली समुदाय की जो ऊर्जा होती है दोस्तों वो वैसी ही बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 85 नंबर प्रश्न की बात करें। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो जल का सर्वाधिक जो घनत्व होता है यह कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का सर्वाधिक घनत्व होगा, वहीं 0 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम घनत्व होगा। नेक्स्ट है 86 नंबर प्रश्न। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म के जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों यह ऋषभदेव हैं। जैन धर्म से संबंधित एक वीडियो स्पेशल जो कि लूसेंट से सामान्य ज्ञान से संबंधित है दोस्तों वो डाल दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरा लूसेंट का निचोड़ 1 मंथ में खत्म किया जा रहा है, उसका चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ एक बार जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। 87 नंबर प्रश्न है। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है दोस्तों? तो किसके कारण पूरे शरीर में जहर फैल जाता है? तो आर्सेनिक के कारण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव जो अधिकार दिवस है यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की जो गुफाएं हैं दोस्तों ये गुप्त शासकों के दौरान निर्मित की गई थी। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने बिहार दरोगा के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 18 देखा। आशा करता हूं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। बिहार दरोगा से संबंधित बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और इस क्लास का अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आशा करता हूं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो क्लास अगर अच्छा लगा तो एक बढ़िया सा कमेंट जरूर कीजिएगा और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर अगर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।